दोस्तों, क्या आप जानते हैं अजा एकादशी का व्रत करने से सिर्फ इस जन्म के नहीं सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं। इस दिन श्री हरि विष्णु जी की पूजा करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति अथवा अन्य पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं एकादशी की पूरी व्रत विधि और व्रत कथा। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं पूरी पूजा विधि को। सबसे पहले पूजा स्थान को अच्छे से साफ कर लीजिएगा। पवित्र पीला कपड़ा जरूर बिछाएं। अब उस पर एक सुंदर चौकी रखकर भगवान विष्णु जी की तस्वीर या मूर्ति को विराजमान कर दीजिए। बोलिए जय श्री हरि नारायण की जय। उसके बाद दोस्तों, गणेश जी, अब सबसे पहले विघ्नहर्ता श्री गणेश जी का आह्वान करते हैं। एक सुंदर आसन पर गणेश जी को विराजमान कीजिए। उन पर हल्दी, कुमकुम, चावल और पुष्प अर्पित कीजिएगा। फिर दीप जलाकर कहें, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरुम देव सर्वकार्येषु सर्वदा। बोलिए जय गणपति बप्पा मोरया। उसके बाद दोस्तों, विष्णु पूजन। आप भगवान विष्णु जी की मूर्ति को चित्र पर यानी गंगा जल का छिड़काव कर शुद्ध कीजिए। उसके बाद दोस्तों, श्री हरि को पीले फूल या कोई भी फूल, तुलसी दल और चंदन आदि अर्पित करें। फिर विष्णु सहस्त्र नाम का स्मरण करते हुए मंत्र बोले, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। कम से कम 3 बार इस मंत्र को दोहराएं और बीच में भक्तों आप नारायण जी का नाम जपते रहिएगा। दोस्तों, उसके बाद लक्ष्मी पूजन। भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी का पूजन करना भी आवश्यक है। लक्ष्मी जी को पुष्प, धूप और दीप अर्पित जरूर करें और मंत्र बोले, ओम श्रीम ह्रीम क्लीम महालक्ष्मी नमः। जय हो लक्ष्मी माता की जय हो। उसके बाद दोस्तों, लड्डू गोपाल पूजन। अब बाल स्वरूप श्री कृष्ण अर्थात लड्डू गोपाल जी को आसन पर विराजमान कीजिए। उन्हें दूध, दही, मधु और गंगा जल से स्नान कराइए। उसके बाद तिलक लगाएं, वस्त्र और गहने पहनाएं और साथ में बोलिएगा जय कान्हा जी की। उसके बाद दोस्तों, धूप दीप नैवेद्य का अर्पण करें। आप भगवान के सामने घी का दीप जलाइए, धूप लगाइए और नैवेद्य में फल, मिष्ठान और तुलसी दल का अर्पित जरूर कीजिए। तिल से पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है दोस्तों। तिल और जल अर्पण करते समय बोलिए, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। कम से कम दोस्तों 3 बार जाप जरूर करें। उसके बाद दोस्तों, संकल्प और व्रत कथा का आरंभ। अब हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प कीजिए कि मैं आज अजा एकादशी का व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। प्रभु मुझे निष्कलंक और पवित्र जीवन प्रदान करें। इसके बाद धीरे धीरे व्रत का कथा का पाठ करना शुरू करें। पूजा के अंत में दोस्तों, भगवान विष्णु जी की आरती गाइए, ओम जय जगदीश हरे। आरती के बाद दोस्तों, अपने परिवार के साथ मिलकर भगवान से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, हमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति कराइए। दोस्तों, इस प्रकार अजा एकादशी का व्रत और पूजन संपन्न होता है। जो भी भक्त पूरी श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके जीवन से दुख कष्ट मिट जाते हैं और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, पुराणों में अजा एकादशी की कथा अत्यंत रहस्यमयी और चमत्कार बताई गई है। कहा जाता है, सतयुग में महिष्मती नामक नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। वे अपने सत्य, धर्म और दानशीलता के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उन्हें अपने वचन को निभाने के लिए अपने राज्य, राजपाट, यहाँ तक कि पत्नी और पुत्र तक को त्यागना पड़ा। राजा हरिश्चंद्र को शमशान घाट का रक्षक बनना पड़ा और हर दिन आने वाले मृत शरीरों से वसूलना पड़ता था। सत्य के प्रति दृढ़ लेकिन दुखों से घिरे हुए राजा हरिश्चंद्र का जीवन अत्यंत कष्टमय हो गया। लेकिन एक दिन अत्यंत दुखी होकर वे महर्षि गौतम के आश्रम में पहुंचे और अपनी व्यवस्था सुनाई। महर्षि ने उन्हें उपाय बताया। राजन, आप अजा एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से
आपके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे और आपको सुख शांति की प्राप्ति होगी। तभी राजा हरिश्चंद्र ने भक्ति और श्रद्धा भाव से व्रत को किया। अद्भुत चमत्कार हुआ। उनके समस्त पाप मिट गए, कष्ट समाप्त हो गए और उन्हें अपना खोया हुआ राज्य और परिवार वापस मिल गया। तभी से दोस्तों अजय एकादशी का व्रत अत्यंत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस व्रत को करने से सैकड़ों जन्मों के पाप नष्ट होते हैं और मनुष्य को भगवान विष्णु की प्राप्ति होती है। तो भक्तों, यह है अजय एकादशी का व्रत और पावन कथा। जो भी श्रद्धापूर्वक इस दिन व्रत करता है, पूजा करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो उसके जीवन से दुख, दरिद्रता और पापों का नाश हो जाता है। भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी आपके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद भर दे। बोले जय श्री हरि, जय श्री नारायण। दोस्तों, अजय एकादशी का महत्व जानिए। भाइयों और बहनों, आज की यह अजय एकादशी सिर्फ पूजा और कथा सुनने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह दिन हमें यह सिखाता है कि मनुष्य यदि सच्ची भावना से भगवान विष्णु जी की शरण में जाता है तो उसके जीवन के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में कहा गया है दोस्तों, एकादशी व्रत सर्व पाप हरनी है। अर्थात यदि कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है, दान करता है और भगवान विष्णु का स्मरण करता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति जरूर मिलती है। यह दिन साधारण नहीं है दोस्तों। आज यदि आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करेंगे तो हर मंत्र लाखों गुना फल देगा। जब आइए सभी मिलकर भगवान विष्णु जी का नाम लें। सब बोलिए मेरे साथ, जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण, जय जय श्री हरि नारायण। दान पुण्य का महत्व सुन लीजिए दोस्तों। आज के दिन तिल, चावल, कपड़ा और भोजन का दान करने से पूर्वज प्रसन्न होते हैं और जो भी व्यक्ति गरीब जरूरतमंद को भोजन कराता है उसके परिवार पर सदैव भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है। आप भी आज के दिन कुछ ना कुछ दान अवश्य करें, चाहे एक रोटी क्यों ना हो। तो भाइयों और बहनों, यही थी अजय एकादशी की महिमा। आइए प्रार्थना करें। हे भगवान विष्णु, हे हरि नारायण, हे लक्ष्मी नारायण, हमारे जीवन के सभी दुख दूर करें, हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखें। जय जय श्री हरि नारायण, जय जय श्री हरि नारायण। दान और महत्व पर थोड़ा विस्तार से मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में अजय एकादशी का विस्तृत वर्णन किया गया है। कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन विधि पूर्वक व्रत करता है, भगवान विष्णु का स्मरण करता है, वह पिछले जन्मों से यानी पिछले जन्मों के पापों से भी मुक्त हो जाता है। यहाँ तक कि ब्रह्म हत्या जैसे महापाप का भी प्रायश्चित इसी व्रत से संभव है। राजा हरिश्चंद्र की कथा आपने सुनी। सोचिए, एक ऐसा राजा जिसने सत्य के लिए सब कुछ खो दिया, राज्य, परिवार, यहाँ तक कि स्वयं को भी बेच दिया, लेकिन अजय एकादशी के व्रत और पुण्य से भगवान विष्णु ने उन्हें वापस राज्य, परिवार और सम्मान दिलाया। यही सिखाती है यह तिथि कि चाहे संकट कितना भी बड़ा क्यों ना हो, यदि हम भगवान की शरण में है तो हर कठिनाई दूर हो जाएगी। आइए इस पावन अवसर पर हम सब मिलकर श्री हरि का स्मरण करें। सब लोग हाथ जोड़कर बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, इस मंत्र को 3 बार बोलिए पूरी श्रद्धा से। आज के दिन अगर आप गरीब को भोजन कराएं, जल का दान करें, तुलसी दल अर्पित करें तो लाखों यज्ञों का फल प्राप्त होता है। जो भी भक्त संतान सुख चाहते हैं या घर में शांति चाहते हैं, वे इस दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प अर्पित जरूर करें। कहा जाता है कि अजय एकादशी के व्रत से घर के कष्ट, क्लेश, दरिद्रता समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, भाइयों और बहनों, अंत में मैं यही कहना चाहूँगा, एकादशी का व्रत सिर्फ नियम नहीं है, यह तो भगवान से जुड़ने का अवसर है। आज की यह रात और कल का दिन पूरी तरह भक्ति में बिताइए और देखिए कैसा आपका जीवन बदलता है। सभी भक्त मिलकर बोलें, जय जय श्री हरि नारायण, जय